अस्सलामुअलैकुम दोस्तों तेज आंधी का ऐसा तूफान जो बहुत शदीद हो इसे साइक्लोन कहते हैं। एक ऐसा ही तूफान आज कराची से 680 किलोमीटर के फासले पर है और मुसलसल कराची की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों आज डेली कवर की इस वीडियो में हम इसी साइक्लोन के बारे में आपको मालूमात देंगे कि ये साइक्लोन किस जगह पर मौजूद है, कब तक इसको कराची से टकराने का खतरा है और कौन कौन से इलाके इसकी जद में आ सकते हैं। दोस्तों साइक्लोन एक ऐसे तूफान को कहते हैं कि जब हवा की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और हवा मुसलसल गोल दायरों में घूमना शुरू हो जाती है। दोस्तों साइक्लोन बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। दोस्तों साइक्लोन समुद्र में बनना शुरू होते हैं, इसकी वजह से बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं और कश्तियों को बहुत नुकसान पहुंचता है। अक्सर बड़े बड़े जहाज भी तबाह हो जाते हैं। अक्सर साइक्लोन समुद्रों में ही रहते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं, जमीन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर दोस्तों साइक्लोन जमीन की सतह पर आए तो बड़ी बड़ी इमारतों को हाक करके रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, कराची साहिल समंदर पर वाक़या है। बोया अरब में कुछ दिन पहले एक साइक्लोन बनना शुरू हुआ जिसे बाइपर जॉय का नाम दिया गया। वहाँ पहले तो कम रफ्तार की हवा चलना शुरू हुई जिसने आहिस्ता आहिस्ता तेज और शदीद साइक्लोन का रूप ले लिया। अब ये खतरनाक साइक्लोन बन चुका है और मुसलसल शमाल की तरफ जा रहा है, यानी कि अगर इसका रुख ना बदला तो इंडिया और पाकिस्तान के साहिली इलाके इससे मुतासिर हो सकते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक बाइपर जॉय साइक्लोन की मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसके गिर्द हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई है। जी हाँ, और इसके गिर्द 40 से 50 फुट ऊंची लहरें उठ रही हैं। ऐसी सूरत हाल अक्सर समुद्रों में होती रहती है, यानी अक्सर समुद्रों में साइक्लोन बनते रहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इन साइक्लोन का रुख बदल जाता है या इनकी शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों परेशानी की बात यह है कि ये साइक्लोन जिसको बाइपर जॉय का नाम दिया गया है, इसकी शिद्दत कम नहीं हो रही और ना ही हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। दोस्तों 6 जून को ये साइक्लोन बना और तब से मुसलसल शदीद होता जा रहा है और मुसलसल शमाल की तरफ बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट पेश की गई है कि अगले 3 दिन मजीद ये साइक्लोन शमाल की जानिब बढ़ता रहेगा और अगर इसी रफ्तार के साथ ये आगे बढ़ता रहा तो 12 से 16 जून के दरमियान ये साइक्लोन इंडिया और पाकिस्तान के साहिलों से टकरा सकता है। इससे इंडिया के गुजरात और कुछ और इलाकों के साथ साथ पाकिस्तान के सिंध और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों को खतरा हो सकता है और इन इलाकों को वार्निंग जारी कर दी गई है। दोस्तों कराची साहिल पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। सब लोगों को साहिल पर जाने से मना कर दिया गया है और माहीगीरों को भी समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है। जब तक साइक्लोन का खतरा खत्म नहीं हो जाता ये पाबंदियां लगी रहेंगी। दोस्तों ये साइक्लोन फिलहाल बोया अरब में है जहां 50 फुट तक लहरें बुलंद हो रही हैं। अगर ये साइक्लोन कराची तक पहुंच गया तो अंदाजा लगाएं कि ये 40 से 50 फुट तक लहरें कराची शहर से टकराएंगी और इसे बहुत तबाही फैल सकती है। इसकी वजह से बहुत सैलाब और लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक बात यह है कि कराची सतह समुद्र से नीचे वाक़या है, जिसकी वजह से अगर पानी शहर में दाखिल हुआ तो बहुत नुकसान होगा। दोस्तों इस सूरत हाल में अल्लाह पाक ने ही इस शहर को अब तक बचाया हुआ है। इस पर मजीद एक मसला ये है कि कराची में बहुत गैर मुनज़्ज़म तरीके से इमारतें तामीर की गई हैं। जो मंसूबा बनाया गया था जिसके तहत इमारतें तामीर होनी चाहिए थी, इस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया गया। नालियों के ऊपर घर बना दिए गए और आज कराची में इमारतों की सूरत हाल ये है कि 2 इमारतों में इतना ही फासला है कि एक इमारत की खिड़की से खड़े होकर दूसरी इमारत में झांका जा सकता है। अगर तेज बारिश ही हो जाए तो पानी सड़कों पर कई महीने खड़ा रहता है और इसका इंतजाम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह ज्यादा बारिश भी मसला बन जाती है। दोस्तों इस सूरत हाल में अगर इस शिद्दत का साइक्लोन कराची से टकराता है तो यकीनन बहुत तबाही होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के दूसरे शहर भी बहुत मुतासिर हो सकते हैं। दोस्तों सन 2000 के करीब एक शख्स ने कहा था कि कराची शहर 2040 या 2050 के दरमियान मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अब तक इस शहर को बहुत नुकसान पहुंचाया जा चुका है। इंतजामिया से लेकर तामीरात तक कराची अपनी मौजूदा सूरत हाल से कई गुना ज्यादा बेहतर हो सकता था अगर सही तौर पर इसका निजाम चलाया जाता। खुदा हमारे वतन को अपने हिफ्ज़ो ओमान में रखे, आमीन। दोस्तों इस साइक्लोन का नाम बांग्लादेश की तरफ से रखा गया था। दरअसल साइक्लोन और तूफानों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते
जाते हैं ताकि तूफान के बारे में सही तौर पर इल्म रखा जा सके। ये काम एक तंजीम करती है और मुख्तलिफ ममालिक जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अलावा 10 मजीद मुल्क भी शामिल हैं। ये सभी ममालिक तूफानों का नाम रखते हैं जो कि तूफानों और साइक्लोन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस साइक्लोन का नाम बाइपरजॉय रखा गया है जो कि बांग्लादेश की तरफ से रखा गया था। इससे पहले सितंबर से अक्टूबर 2019 में बोया अरब में एक साइक्लोन आया था जिसने सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में भी बहुत तबाही मचाई थी। दोस्तों, अब तक सबसे ज्यादा तबाहकुन साइक्लोन की बात करें तो 12 नवंबर 1970 को इंडिया और पाकिस्तान से टकराने वाला भूला साइक्लोन अब तक रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे ज्यादा खतरनाक साइक्लोन था। भोला साइक्लोन से कम 3 लाख लोगों की मौत हुई थी। 1970 में बहरे हिंद में आने वाला ये छठा तूफान था और इसको तारीख का सबसे जानलेवा साइक्लोन माना जाता है। इनके अलावा भी दुनिया में कई तरह के तूफान आए। कुछ तूफानों ने बहुत तबाही मचाई और बहुत सारे इंसानों की जान निकल ली। दोस्तों, कुछ तूफान ऐसे भी थे जिनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, 1979 में आने वाला टाइफून टिप नामी तूफान ये 2002 किलोमीटर में फैला हुआ था। टिप ने साइज और शिद्दत दोनों में रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। 1975 में बनने वाला टाइफून जॉन इंतहाई खतरनाक था। शुक्र है कि वो जमीन तक नहीं पहुंचा, वो समुंदर तक ही रहा। लेकिन उस वक्त ये रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे ताकतवर तूफान था जिसकी रफ्तार 270 किलोमीटर फी घंटा थी। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।